गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते। मैं बात कर रहा हूँ लाफिंग न्यूज टीवी से। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जो कि हमारे देश के जो भी झोपड़पट्टी या फुटपाथ में या बेघर लोग हैं, वे इन लोगों के लीडर बनना चाहते हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वे इन लोगों के लीडर क्यों बनना चाहते हैं। हाँ, तो बताइए, आप इन लोगों के लीडर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए, इन लोगों का लीडर मैं बनना नहीं चाहती हूँ, इन लोगों ने खुद बनाना चाहती है। क्योंकि इनका जो समस्याएं हैं, इन समस्या ना हमारे देश की जनता देखती है ना हमारा सरकारें देखती है। तो इनका जो समस्या है, इन समस्या हमारा देश को दिखाए, इसलिए इन बेघर लोग ने हमें चुना है। क्योंकि देखिए, इन लोग हमारा इस खूबसूरत शहर में रहती है, इस तरह करके रहती है। वो झुपड़ी बस्ती में रहती है, फुटपाथ में सोती है या रेल लाइन पे सोती है। और ये लोग हमारा शहरों में रोड पे घूमती है, कचरा उठाती है या डस्टबिन से बोतलें उठाती है। ये लोग हैं कौन और आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं? देखिए, इसको समझने के लिए तो गांव की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारा देश में जितना सारे गांव है और जितना सारे स्टेट है, उन स्टेट पे हर स्टेट पे नदियाँ है। ये देखिए, कोई कोई स्टेट में बहुत बड़ा बड़ा नदियाँ हैं। ये वो लोग हैं जो एक टाइम में किसान हुआ करते थे, इसका घर थे, जमीन थे। तो उस नदी ने इसका जमीन को निकाल लिया है, इसका मकान को निकाल लिया है। ये जो नदी ने मकान इसको निकाल लेती है, तो नदी एक तरफ से निकाल के आती है और एक तरफ उठती है। लेकिन हमारी सरकारें तो ये कहती है कि जिनके भी घर नदियों ने या कि बाढ़ में आकर अपने घर खोए हैं, लेकिन सरकारें तो हर एक आदमी को एक एक घर दे रहा है। हमारी सरकार तो यही कहती है। देखिए, जिसका पास जमीनें नहीं है और वो आखिर बनाएंगे कहाँ पे। देखिए, ये लोग वो आदमी है जो नदियाँ एक तरफ से जमीनें को निकालती आती है और एक तरफ जमीन उठती है। तो उन जमीन इस तरह करके उठती है, जमीन पाउडर की जैसा होती है, उसको रेत या बालू कहा जाती है। तो उन जगहों पे अगर फसल भी उगाए तो कुछ नहीं उगती है, पाउडर की तरह है। तो इन बेचारा लोग क्या करेगा। उस गांव में इन लोगों को बहुत परियाल होते हैं, किसी का 5 6 7 8, क्योंकि उसका माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों साथ में होती है। तो वो गांव में रह नहीं सकती है, गांव का कोई आदमी इन लोगों को जगह देने के लिए तैयार नहीं होते, इतना सारा आदमी है। तो ये लोग क्या करती है, तो शहरों में आती है। शहरों में जब आती है, इनका पास कोई काम धंधा नहीं होती है, कोई आदमी आके इनको नौकरी भी नहीं देती है, कोई काम धंधा भी नहीं देती है। ये लोग क्या करेगी तब आके हमारा शहरों में। तो ये लोग शहरों की फुटपाथ में झुपड़ियाँ बनाती है या रेल लाइन पे झुपड़ियाँ बनाती है या सरकारी जो जमीन रहती है उसमें झुपड़ियाँ बनाती है। झुपड़ियाँ बना के ये लोग को जो भूख है, इनको मिटाने के लिए ये लोग का पास पैसा नहीं होते हैं। आके इतना जल्दी इसको काम भी मिलता नहीं। आके ये लोग अगर अच्छा एक घर लेंगे किराया पे, इतना पैसा नहीं रहती है। तो इसलिए आके ये लोग क्या करती है, जो इसको भूख है, इस भूख को दूर करने के लिए इनका पैसा का जरूरत होती है, तो ये शॉर्टकट रास्ता चुन लेती है। जो हमारा सड़कों पे पड़ा हुआ कागजा रहती है, डस्टबिन में पड़ा हुआ बोतलें रहती है या प्लास्टिक रहती है, ये सब चुनती है। चुन चुन के क्या करती है, कबाड़ी खाना में लेके जाती है, लेके बेचती है। तो ये लोग वही आदमी है जो एक टाइम पे हमारा देश के किसान हुआ करते थे। और इस तरह का हो गया इन आदमी जो आज शहर में आके फुटपाथ में रहने लगा, किसी नाले के किनारे में रहती है। तो इनका जो समस्या है, इन समस्याओं को ना सुनने की आज हमारा देश की कोई जनता आती है, ना हमारा सरकारें आती है। देखिए, इन समस्या आजकल की नहीं, हमारा देश जब से स्वाधीन हुई तब से एक सिलसिला चलते आई, लेकिन इन समस्याओं की समाधान आज तक कोई भी सरकारें नहीं किए हैं। तो इसलिए हमने एक फार्मूला बनाई है। इस फार्मूला के आधार पे हमारे देश की भी अच्छा होंगे और हमारा इन जब्बर बस्ती में रहने वाला, फुटपाथ में रहने वाला बेघर जो आदमी है, इसका भी अच्छा होने वाला है। तो आप उस फॉर्मूला में ऐसा क्या बनाए हैं जो कि इन लोगों के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं? देखिए, हमारा जो सरकारें हैं, इनके पास बहुत सारे जमीनें हैं। कुछ देखिए रेल डिपार्टमेंट के पास है, कुछ देखिए हमारा मिलिट्री के पास है, और कुछ हमारा जो देश में स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास है। अगर हमारा देश की सरकार चाहे तो इनका हल कर सकती है,
मगर आज तक कोई नहीं किया है। तो इसलिए एक फार्मूला बनाई है। उस फार्मूला के आधार पर हमारा जो बेघर भाई है इसको 10 बीघा करके जमीन दिया जाएगी और बेघर भाई किसानों तरह की जी सकेंगी और उनको जो बच्चे हैं उसको अच्छा शिक्षा मिलेगी और उन बच्चों की भविष्य अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस फार्मूला के आधार पे हमारा देश की भविष्य भी अच्छा होने वाला है।